एक महत्वपूर्ण खबर आप सबके बीच में साझा कर रहे हैं। पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी अब सनातन धर्म में आ गए हैं, यानी कि उन्होंने अपना मुस्लिम धर्म छोड़ के सनातन धर्म में प्रवेश किया है। आज लगभग पूरे भारत में बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल पर यह चर्चा का विषय था कि वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म छोड़ के सनातन धर्म को अपनाया। राजीव दीक्षित गुरुकुल भी इस विषय में अपनी बात रखना चाहता है। सर्वप्रथम तो वसीम रिजवी जी का स्वागत हम करते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उनका स्वागत है। साथ में एक संदेश के रूप में, इस घटना को एक संदेश के रूप में हम मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, यानी कि धरती पे जिन्हें भी पंथ के रूप में कहें या धर्म के रूप में कहें, उनको एक संदेश के रूप में हम कहना चाहते हैं। मात्र किसी शब्द के बदल जाने से आपका मूल धर्म नहीं बदल सकता। मूल धर्म का स्वभाव है कि जो परमात्मा का संविधान है, जो प्रकृति का संविधान है, उस संविधान के अनुसार आपका जीवन चले, उस संविधान के अनुसार आपका कार्य हो, तो निश्चित रूप से आप धर्म के पथ पे होंगे। अगर आज हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में मानने वाले लगभग 90% से ज़्यादा लोग विधर्मी हैं। और अगर हम बाकी धर्मों की बात करें, भले ही वो मुस्लिम धर्म की बात करें या सिख धर्म की बात करें या हम ईसाई धर्म की बात करें, तो वो भी लगभग उसी पथ पे चल रहे हैं। हम स्वागत करते हैं वसीम रिजवी का, साथ में सभी सनातन धर्म के मानने वाले और अन्य धर्मों के मानने वालों को एक विचार के रूप में हम कहना चाहते हैं कि जो भी कार्य प्रकृति के हित में है उस कार्य को करना, और इस सृष्टि में जो 84 लाख जीव जंतु हैं और ढेरों प्रकार की वनस्पतियां परमात्मा ने हमें दी है, उन सब के साथ मिलके चलना, उन सब का सहयोग करना, और मनुष्य जो सबसे प्रमुख है इस सृष्टि में, जितने भी जीव हैं या वनस्पति हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य है। तो मनुष्य का उत्तरदायित्व है इन सब की सुचारू व्यवस्था बनाना। यही धर्म है और यही धर्म का मूल है, और शायद यही ईश्वर का संविधान है। तो ईश्वर के संविधान के अनुसार जीवन हो, ये हम वसीम रिजवी ही नहीं बल्कि सभी सनातन धर्म के मानने वालों से भी हम निवेदन करते हैं। और देश विदेश में जो भी धर्म फैले हुए हैं या पंथ जो भी फैले हुए हैं, वो सभी इस मूल सिद्धांत को लेके चलेंगे, तो ये जो संघर्ष है व्यक्ति से व्यक्ति का, ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जीव हत्या के रूप में आज बलि दी जाती है बकरीद पर, जो धर्म का मूल नहीं हो सकता, या देवी माँ के ऊपर बलि निर्दोष जीवों को दी जाती है, वो भी धर्म का मूल नहीं हो सकता। अनेकों केमिकलों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जिससे जीव हत्या होती है, धरती माई में जहर डाल रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, मांसाहारी मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ये धर्म नहीं हो सकता। तो जो वास्तव में परमात्मा का बनाया हुआ मूल धर्म है, या मैं ये कहूँ परमात्मा का जो संविधान है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सुख की नदियाँ संपूर्ण संसार में बहेंगी। क्योंकि अगर ये संघर्ष जारी रहा तो सुख कहीं भी नहीं होगा। आज लगभग 40 देशों में मुस्लिम पंथ फैला हुआ है और निरंतर वो लोग लगे हुए हैं कि सभी को मुस्लिम बना दें। ईसाई निरंतर रूप से लगे हुए हैं कि सभी को ईसाई बना दें। तो गुरुकुल और मैं ये चाहते हैं कि एक ऐसी जीवन रेखा खींची जाए, उस रेखा को कोई पार ना करे, और जिसको जैसे जिस मत से पूजा पद्धति अपनाई नहीं है वो अपनाएं, लेकिन वो पद्धति परमात्मा के विरुद्ध ना हो। जिस प्रकार से सृष्टि के जो नियम है, प्रत्येक जीव यानी कि सृष्टि निर्माण जो सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार में, उसकी प्रक्रिया में सभी भागीदार बने और प्रकृति की रक्षा करें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।